अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है और जो अदर कंट्रीज़ की जो हुकूमतें हैं वो क्या कर रही हैं। सबसे सिंपल बात यह है कि आप देख रहे हैं कि डेली बाई डेली रूटीन के साथ किस तरह जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। मज़दूर तबका जो है वो पिसता जा रहा है डेली बाई डेली रूटीन के साथ। एक तो होता है ना कि साल बाद बजट पेश हुआ और कीमत कभी कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई, वो तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है। या एक महीने बाद हो गया, यार ये हर दूसरे दिन रेट चेंज है। आप यकीन करें, मैं परसों घी लेके आया था घर के लिए, उसमें 20 रुपये का फ़र्क हो गया आज की डेट तक। 2 दिन में 20 रुपये जो घी है वो बढ़ा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या सिचुएशन हो रही है, मैं आपको इससे अलहदा भी बताऊंगा कि दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं। यार हम सिंपल अगर बात कर लें ना अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान की बात कर लें जिसे हम कहते हैं कि यार वो एक गरीब मुल्क है, वो एक यानी अमदाद लेने वाला मुल्क है। पूरी दुनिया उसे अमदाद दे रही थी, यानी इवन दैट अमेरिका उसे अमदाद दे रहा था, बाकी कंट्रीज़ पाकिस्तान ये वो सारे मुल्क उसे अमदाद दे रहे थे, वो अमदाद के सर पे चल रहा था। लेकिन यार हमारा पाकिस्तान उससे 1000 गुना अच्छा है। आज आपको मैं बता दूं, न्यू अपडेट है कि जो उनके लीडर हैं और हमारे लीडर में जो फ़र्क है वो सिंपल मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ। मेरा भाई, उनके जो लीडर हैं उनने तमाम खाने पीने वाली अशिया जो हैं उन पर टैक्स को ख़त्म कर दिया है। क्यों? उनको पता है कि हमारी आवाम जो है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, हमारी आवाम जो है वो इतनी महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर हम हकीकत में रियासत मदीना वाली हुकूमत लेकर आए हैं तो वो हमारे अमलन जो है तरीक़ाकार से उनको नज़र आना चाहिए। लेकिन हमारी रियासत मदीना क्या कर रही है, आप पेट्रोल देख लें कि एकदम से 10 रुपये बढ़ गया, डीजल 10 से 12 रुपये बढ़ गया, कैरोसिन ऑयल बढ़ गया, दूसरा तेल बढ़ गया, ठीक है, उससे ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई है, सब्जियां महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई। कौन सी ऐसी चीज़ है जो सस्ती रह गई है? ठीक है। और आप इसके अपोजिट देख लें तो जो मज़दूरों की तनख्वाह है उसको देख लें, आप एक मिल वर्कर की तनख्वाह को देख लें, ठीक है, इनकी अपनी तनख्वाहों को देख लें, और जो लोअर तबका है, जो मिडिल क्लास है, हमारे जैसे लोग, उनके हालात क्या हो रहे हैं दिन ब दिन, वो गवर्नमेंट को सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने कोई बंदा गरीब रहने नहीं देना, तो इंशाल्लाह अब वक्त आने वाला है कि अवाम वैसे ही गुर्बत की वजह से मर जाएगी, गरीब कोई रहने वाला तो है नहीं अब। तो दूसरी तरफ हम देखें तो उन्होंने मेरा भाई 40% जो है टैक्स को ख़त्म कर दिया है। जो नॉर्मल रूटीन में खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। उनको पता है, देखें जिस दिन से तालिबान की हुकूमत आई है ना, उस दिन से जो कंट्रीज़ उन्हें, यानी फॉर एग्जांपल आप अमेरिका देख लें या दूसरे कंट्रीज़ थे, यूरोपियन कंट्रीज़, उन्हें अमदाद दे रहे थे पहले, लेकिन उन्होंने अमदाद देना भी बंद कर दिया उन्हें इस वजह से। तो फिर भी आप उनका इकदाम चेक कर लें कि यार उन्होंने कैसा बेहतरीन जो है वो तरीका लेके आए। तो यार क्यों ना उनके लोग उनसे मोहब्बत करें, वो क्यों ना चाहेंगे कि तालिबान की हुकूमत अब सारी ज़िंदगी के लिए ख़त्म हो, ठीक है, वो क्यों चाहेंगे कि भाई आज के बाद से ये लोग ना आए। अल्लाह के बंदे, उन्होंने उनको फ़ायदा दिया है, उनकी जो है सहूलियात में मज़ीद इजाफा किया है, नुकसान नहीं दिया। हम 3 साल से ये नारे सुन रहे थे कि यार नया पाकिस्तान बनेगा, नई हमें सहूलियात फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हमें नई जो है वो नया पाकिस्तान बन जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, रोड बन जाएंगे, गलियां बन जाएंगी, महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। यार 3 सालों में एक काम ही हमें बता दें जिसकी वजह से जो है हमारे हालात बेहतर हुए हैं, हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं, पेंशन, जो लोग पेंशन लेते थे उनकी पेंशनें बढ़ी हैं, टीचर्स की तनख्वाहें बढ़ी हैं। क्या बढ़ा? कुछ भी नहीं बढ़ा, सारा कुछ ख़त्म किए जा रहे हैं। ये मुझे नहीं लगता कि 2 साल में दोबारा पाकिस्तान दोबारा जो है वो अपने इन पाँव पर वापस आ जाएगा जैसे पहले था। यार पहले बेशक लोग कर्जा लेते थे, जो मर्जी करते थे, हम सारा दिन चोर 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 की रटा लगाए रखते हैं कि वो फलां लीडर भी चोर था, फलां लीडर भी चोर था। यार हम तो रियासत मदीना का वो टैग लेकर अपने माथे पर सजा कर आए थे ना, तो हमने क्या किया, हमने अपने मुल्क के लिए क्या किया? दोस्तों काइंडली रिक्वेस्ट है,
कि इस पोस्ट को शेयर करें और आप भी अपने ख्यालात का इजहार, सोशल मीडिया का दौर है, आप आके कर सकते हैं। हमारी आवाम ऐसी है, ये घी आप 330 रुपये किलो बिक रहा है मेरा भाई। एक मजदूर की दिहाड़ी जिसकी 400 रुपये दिहाड़ी है या 600 रुपये दिहाड़ी है, वो घी सिर्फ एक दिन में एक घी किलो लेके जा सकता है। उसकी फैमिली के 8-10 मेंबरों किलो घी तो दूसरे दिन ख़त्म हो जाता है। फिर चीनी का रेट आप देख लें, आप महंगाई देख लें दिन ब दिन कैसे बढ़ती जा रही है। दोस्तों आप अपनी राय का इजहार किया करें। अब टाइम आ गया है कि रोड पर निकल कर हमें एहतजाज करना चाहिए। हमें हुकूमत को बताना चाहिए कि यार ये आपकी क्या पॉलिसी है, आप क्या करना चाहते हैं इस गरीब आवाम के साथ, आप इसे मज़ीद मारना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं यार। ठीक है, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग भी अपने राय का इजहार करें, इस पोस्ट को शेयर करें। पीएम इमरान खान तक बात जानी चाहिए कि यार ये कैसी रियासत मदीना है, उसके अपोजिट दूसरी हुकूमतें क्या कर रही हैं, कैसा रिलीफ दे रही हैं अपनी आवाम को, हमने अब तक क्या दिया। इसी के साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।